हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, बिकॉज नीट यूजी काउंसलिंग 2025 से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी ना वो उस चैनल पर प्रोवाइड मैं करूँगा। और कंटिन्यूसली मैं एफर्ट कर रहा हूँ कि आपको टाइमली अपडेट दूँ और अच्छी एक काउंसलिंग कैसे करें उसकी गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो। ओके, एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बिफोर वी go on to the video and discuss the topic of today. Okay, so उससे पहले नीट यूजी काउंसलिंग की अगर आप पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं ना, तो अभी आप देखेंगे काउंसलर जो भी है इंडिया में उनके कंपैरिजन में अगर देखोगे ना तो मैं कुछ भी नहीं चार्ज कर रहा। ओके, सो एक बार मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ कैसे आप इस प्रोसेस को पूरा समझ लें कि अगर आपको नीट यूजी काउंसलिंग की पेड गाइडेंस चाहिए होगी तो कैसे आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। आप जब डिस्क्रिप्शन में लिंक देखोगे ना नीट यूजी काउंसलिंग बुकिंग की, मैं एक लिंक वहाँ पे पेस्ट करूँगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको लिंक देखने को मिलेगा। वहाँ से आप जब क्लिक करेंगे ना तो आपको अलग अलग टैब ओपन होंगे। वहाँ पे आपको आस्क मी एनीथिंग, जहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं पे करनी। अगर आपको मेरे से कुछ भी पूछना है ना रिलेटेड टू दिस नीट यूजी काउंसलिंग 2025, आप ओपन करें लिंक को, यहाँ से मेरे से आप कोई भी अपनी क्वेरी जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं विद इन 24 आवर्स उसकी रिप्लाई करूँगा। ओके, नेक्स्ट है, अगर थोड़े डिटेल डिस्कशन करने हैं, लाइक आप चाहते हैं कि मैं कॉल करके आपसे डिस्कस करूं, आपके जो भी दो चार क्वेश्चंस होंगे उसको आंसर करूं, तो यू कैन कंसिडर दिस लेट्स कनेक्ट। ओके, ओनली 51 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप क्लिक करेंगे ना तो फर्दर डिस्काउंट होंगे तो वो भी एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर ये टोटल प्राइस नहीं शो हो रहा, कम भी हो सकता है। अगर नेक्स्ट ये है कि वांट टू डिस्कस अबाउट नीट यूजी काउंसलिंग, अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन से स्टेट की काउंसलिंग करें, प्राइवेट की करें या गवर्नमेंट सीट आप मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। ओके, सो अबाउट कॉलेजेज सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग थोड़ा अगर डिटेल डिस्कशन आप चाहते हैं तो वी कैन डू वीडियो कॉल ऑल्सो एंड डिस्कस कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल उस पर डिस्कस कर सकते हैं एंड आई विल गाइड यू थ्रू आउट कि आप कैसे प्रोसीड कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। ओनली 101 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेंगे एंड दिस ऑल्सो डिस्काउंट इज एप्लीकेबल। उसके आप फर्दर देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज उसमें मैंसनड है, जिसमें एडमिशन अगर गाइडेंस चाहिए होगा कर्नाटका में मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वो आप बुक कर सकते हैं। यू कैन सी ओनली 1100 इज़ द फी एंड स्टिल डिस्काउंट इज एप्लीकेबल जब आप पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे तो। नेक्स्ट है एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश के लिए अगर गाइडेंस चाहिए आपको तो यू कैन सी 1100 अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है। ओके, 1500 वाज द प्राइस बट ये स्लैश होकर के 1100 ऐसे है। और भी अलग अलग स्टेट के मेडिकल कॉलेज के लिए, डीम्ड कॉलेज के लिए, काउंसिल के लिए वहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। आप अगर बुक करते हैं तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड मैं करूँगा और हैंड होल्डिंग रहेगी पूरी थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसीजर ऑफ योर दिस यूजी मेडिकल कॉलेज। ओके, सो now we'll proceed to the video and we'll discuss about the AFMC मेडिकल कॉलेज पुणे। ओके, हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। AFMC मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स के लिए जो 2025 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो रिलीज कर दी गई है AFMC की तरफ से एंड विल डिस्कस द कंप्लीट डिटेल अबाउट AFMC मेडिकल कॉलेज। एडमिशन प्रोसीजर कैसे हैं, फ़ी डिटेल्स क्या हैं, कट ऑफ कैसे हैं, बॉन्ड क्या है उसमें, एंड जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगे आपके लिए जो जानना ज़रूरी है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है 2025 सेशन के लिए जो कि कल आपको रिलीज हुई है। ओके, एंड विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो आई विल आस्क यू टू ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, क्योंकि जो भी रिसेंट अपडेट होंगी वहाँ पे बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो 1 लाइन 2 लाइन की होती है, या कोई नया नोटिफिकेशन है, नोटिस हुआ तो वो टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो वहाँ से आप उस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं। तो ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड ऑल्सो आगे बढ़ते हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूँगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अगर आप पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं,
अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप डिस्कस मेरे से करना चाहते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, या कोई भी डिसीजन मेकिंग में आपको दिक्कत अगर हो रही होगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप मेरे से सेशन बुक कर सकते हैं। 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगी आपको, और हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसीजर हो सकता है काउंसलिंग के लिए। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो सबको पर्सनल गाइडेंस मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और जो प्राइसेस हैं बहुत मिनिमल हैं, आप एक बार मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। बिना पे किए भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पेड काउंसलिंग के लिए आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओके, सो फर्दर हम बढ़ते हैं आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, जो कि पुणे में है। ठीक है, बहुत ही ब्रीफ में आपको मैं बता दूं कि ये एक डिफेंस कॉलेज है, एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा रन की जाती है। सो इंडियन आर्म फोर्सेस का मेडिकल कॉलेज ये है। ओके, एंड दिस इज़ द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जहाँ पे कंप्लीट प्रोसीजर दी हुई है कि कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर AFMC MBBS सीट्स। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ओके, ये आपका एकेडमिक ब्लॉक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, 1 बाय 1 करके जितने इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगे ना, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं यहाँ पॉइंट आउट करूँगा, हाईलाइट मैंने कर रखा है। बाकी ये PDF जो है ना, ये टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी आपको पढ़नी होगी या फर्दर आगे के लिए आपको डाउनलोड करके रखनी होगी, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं ओवरव्यू है MBBS कोर्स 2025 के बारे में। टोटल जो सीट्स है FMC में 150 सीट्स हैं टोटल। ओके, जिसमें से 5 जो सीट्स हैं ना, वो गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फ्रॉम फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज से होते हैं, उनके लिए 5 सीट्स रिजर्व हैं फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम नेबरिंग फॉरेन कंट्रीज। ओके, एंड 145 सीट टोटल हो जाते हैं, जिसमें 115 इज़ फॉर बॉयज़ एंड 30 फॉर गर्ल्स कैंडिडेट। ओके, विल बी सेलेक्टेड एज मेडिकल कैडेट्स फॉर अंडरगोइंग MBBS कोर्स एट आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे। अब यहाँ पे लाइबिलिटी भी है यहाँ पर, कि अगर आप AFMC कॉलेज से पास आउट होते हैं तो आपको कितने साल तक इंडियन आर्मी में एज ए मेडिकल ऑफिसर सर्व करना होगा, जो कि अकॉर्डिंगली प्रोसीजर है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। एंड दैट इज़ कंपलसरी, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो यू विल हैव टू पे द फ़ी फॉर दैट, वो भी इसमें मेंशन्ड है, जिसको हम आगे देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये था अबाउट सीट्स, टोटल सीट्स जो हमने देखा, टोटल सीट्स हमने देखा 150 है, बट 5 जो हैं वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड आपको फॉरेन कोटा सीट्स हैं, स्टूडेंट जो नेबरिंग फॉरेन कंट्री से आएंगे। टोटल 145 सीट्स यहाँ बचे। इसमें ब्रेकअप ये है कि 115 सीट्स फॉर बॉयज़ एंड रेस्ट 30 सीट्स जो हैं वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए हैं। ओके, और यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको जो SC ST की रिजर्वेशन है वो भी इसमें देखने को मिलेंगे, इंक्लूडेड है। ओके, जनरल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं। आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज के बारे में दिया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा। अगर फ्रेशर स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो ऑब्वियसली उनको स्क्रैच से बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। AFMC जो कॉलेज है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक मेडिकल कॉलेज है, जो कि पुणे में है। एंड दिस इज़ ओल्ड कॉलेज, इनिशियली इस्टेब्लिश हुआ 1948 में, बट जो MBBS की कोर्स है ना, वो 4 अगस्त 1962 से इसमें रन कर रही है। और यहाँ पर ग्रेजुएट कोर्सेज, इट मीन्स MBBS कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं, पोस्ट डॉक्टरल कोर्सेज भी हैं, एंड नर्सिंग की भी पढ़ाई यहाँ पर होती है। ओके, एंड दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड टू महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जो कि नासिक में है। ओके, एंड नेशनल मेडिकल कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड है। ओके, कोर्स ड्यूरेशन एज यूजुअल, जहाँ पे MBBS की सभी जगह जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है वही होगी, 4.5 years, एंड आफ्टर दैट 1 year ऑफ कंपल्सरी इंटर्नशिप। ओके, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। ओके, दिस कॉलेज इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पर अलग अलग आपको गैलरी पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, दिस इज़ द प्ले ग्राउंड एंड स्पोर्ट। तो काफ़ी अच्छा और रेपुटेड कॉलेज माना जाता है NIRF रैंकिंग, और ओवरऑल अगर देखा जाए कि मेडिकल कॉलेज में तो इसकी बेस्ट रैंकिंग आती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। ओके, ये टर्म्स जो दिए हुए हैं फॉर रेफरेंस, कि इसमें जगह जगह अगर ये टर्म्स यूज हुए हैं तो इस टर्म का मीनिंग क्या है, वो यहाँ पर एक एब्रिविएशन आपको ओवरऑल दिया हुआ है फॉर रेफरेंस। ओके, सेंट्रल कैडेट मेस है, यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है। सो ओवरऑल आपको बहुत ही अच्छी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़, एंड जैसा एक कैंपस होता है ना डिफेंस
का वैसा आपको सारी चीज़ें मिलने को मिलेगी यहाँ पर, और सुविधाएं देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं प्रोसीजर पे। ओके, तो आपको मैं यहाँ पर ये जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है आप पढ़ सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा काम की है और डिटेल इन्फॉर्मेशन उस आप तक पहुँचनी चाहिए और आपको इन्फॉर्मेशन वो मिलनी चाहिए, वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे आपने नीट का एग्ज़ाम दिया और नीट के एग्ज़ाम में आपने जो भी मार्क्स स्कोर करें, ओके, तो वो एक आपका मार्क्स हो जाएगा जो आपका क्राइटेरिया और बेसिस होगा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एडमिशन टू द एफएमसी। अब यहाँ पर होता क्या है कि नीट का मार्क्स आपका आ गया ना, तो आपने जब एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्टर करोगे तो आप उसमें चूज करोगे कि आप एएफएमसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। जब आप चूज करोगे ना, तो उसके बाद आपको एमसीसी जो है ना डाटा आपकी शेयर करेगी किसके पास, एएफएमसी के पास। एएफएमसी एक कट ऑफ अपनी डिसाइड करेगी और उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट करेगी स्टूडेंट्स के नेम, और उनको फिर कॉल करेंगे फर्दर प्रोसीजर के लिए। वहाँ एंड नहीं होता है एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस, एक्चुअली में वो शॉर्टलिस्ट करेंगे स्टूडेंट को। आगे इसमें प्रोसीजर मेंशन्ड है कितने स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करेंगे, एंड शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो आपको एक टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस एंड रीजनिंग की टेस्ट लेते हैं, एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट लेते हैं पैट, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, टू बी कंडक्टेड फॉर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू एट द एएफएमसी पुणे। तो जब आपने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे फिल किया डिटेल कि एएफएमसी में आपको पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में, उसके बाद आपको एएफएमसी शॉर्टलिस्ट करके एक लिस्ट निकालती है, और लिस्ट निकालने के बाद आपको इन टेस्ट में बैठना पड़ेगा। तो जो आपकी ये ELR टेस्ट जो होती है ना, वो 80 मार्क्स की होती है। ओके, एंड आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट टेस्ट होता है पैट, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। तो ये 80 मार्क्स की टेस्ट हो गई, और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। इस टेस्ट के बाद इंटरव्यू देना पड़ता है 50 मार्क्स की। तो ये 80 और 50 आपको 130 मार्क्स यहाँ पर ये हो गए। ओके, एंड जो नीट की मार्क्स होगी ना, उनको ये आपको जितना नीट में मार्क्स होगा, ओके, प्लस दिस 80 आउट ऑफ 80 जितना मार्क्स होगा, उसको डिवाइड करके फोर से डिवाइड करके आउट ऑफ 200 एक ये कैलिब्रेटेड स्कोर निकालेंगे, और उस पर फिर आपको वो रैंकिंग और मेरिट बनाते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रोसीजर, कि आपको 80 मार्क्स की ELR टेस्ट और प्लस 50 मार्क्स का इंटरव्यू देना पड़ता है, जो कि कंपलसरी है। पैट भी आपको देना पड़ता है, बट ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका मार्क्स इंक्लूड नहीं होता है मेरिट में। तो ये मार्क्स और प्लस आपके नीट के मार्क्स ऐड हो करके आपको मेरिट बनेंगे, और उस पर फिर आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी, और फिर फाइनली काउंसलिंग के लिए आपको एडमिशन के लिए ऑफर लेटर मिलेगा। ओके, एमसीसी के थ्रू ही काउंसलिंग होती है इसकी। फर्दर प्रोसीजर जो आप जब शॉर्टलिस्ट कर देते हैं ना, तो ये प्रोसीजर जो है ये इंडिपेंडेंटली एएफएमसी कंडक्ट करता है, और उसकी वेबसाइट पे डिटेल्स आपको अपलोड होते हैं टाइम टू टाइम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये एथलेटिक ट्रैक्स एंड बैडमिंटन कोर्ट्स यहाँ पर हैं, उसके पिक्चर्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ओके, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू MBBS कोर्स। एलिजिबिलिटी एज इट इज़ है, जो एज क्राइटेरिया आपको NTA की वेबसाइट पे मिलती है फॉर अपियरिंग इन नीट एग्जामिनेशन, तो वो सेम एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर एक चीज़ है, अनमैरिड आप रहना चाहिए, और कोर्स के दौरान आप मैरिज नहीं कर सकते। ओके, दिस इज़ कंपलसरी, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ये सब रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में एज इट इज़ जो नीट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, आप 10+2 स्ट्रक्चर से आपने हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी पास आउट हो, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए, प्लस एक इंग्लिश इज़ कंपलसरी। तो वो एलिजिबिलिटी एज इट इज़ यहाँ पर है, एंड दिस इज़ द मार्क्स क्राइटेरिया। 60% एग्रीगेट मार्क्स आपको चाहिए होगा इन 3 साइंस सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, आगे भी वो दिया हुआ है, बट यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, अगर कोई स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी 12th की एग्ज़ाम जो है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जिसको यहाँ पर बोला जा रहा है, जिसके क्वालिफिकेशन पे आप फॉर्म फिल करते हैं, अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस स्टूडेंट ने पास नहीं करी है अपनी 12th की एग्ज़ाम, वो ऐसे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। इट मीन्स कि आपने अगर सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे करके, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके 12th कंप्लीट करी होगी, तो आप एलिजिबल नहीं है ये फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे पार्टिकुलरली मेंशन्ड है, वहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर दूँगा, तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आप प्रोसेस एक के बाद एक आप अच्छे से समझते जाइएगा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कम्प्लीटली एक डिफेंस मेडिकल कॉलेज है, तो आपको पूरी डिसिप्लिन कैरिकुलम जो भी होगी ना, एक इंडियन आर्म फोर्सेस के कैंपस में जो होती है कैरिकुलम जो चलती है, डिसिप्लिन,
और जो रूटीन होती है वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, आपको पीटीएन परेड्स करने पड़ेंगे, स्पोर्ट्स में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ कम्प्लीटली गोइंग टू बी डिफेंस कैंपस। ऑल्दो आप एमबीबीएस कोर्स की पढ़ाई करेंगे, यू विल बिकम ए डॉक्टर, बट आपको फिर मेडिकल ऑफिसर आप बनेंगे इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्म फोर्सेस में, और आपको सर्व करना होगा फॉर ए कंपल्सरी पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन थी ये मेंशन थी। ओके, आप एक एक करके देख सकते हैं। जो नॉर्मली क्वालिफिकेशन नीट के लिए होती है ना, एनटीए जो डिस्क्राइब किया हुआ था, वो सेम यहाँ पर एप्लीकेबल है। जो नहीं एलिजिबल है, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज आपने करी होगी, प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज करी होगी, इट मीन्स 10+2 स्ट्रक्चर से प्रॉपर आपने अगर 12th नहीं करी है ना, उसके अलावा कोई भी और डिग्री है ओपन स्कूल से या जैसा, देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना परसेंटेज, बट इन सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट, आपने अगर 1-2 अटैम्प्ट में अपने 12th की एग्जामिनेशन पास करी है कंपार्टमेंट एग्जाम, तो यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, यहाँ पर मैंसनड है। सो ये क्वालिफिकेशन है, अगर इनमें से कोई एक है आपका तो आप एलिजिबल नहीं है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। सीट्स के ब्रेकअप हमने देख लिया था। ओके, यहाँ पर अकॉर्डिंगली 10 सीट्स जो है रिजर्व्ड हैं SC/ST के लिए। ओके, एग्जामिनेशन प्रोसेस एग्जैक्टली नीट के बेसिस पे इसमें एडमिशन होगा। ओके, आपको एमबीबीएस कोर्स के लिए विल हैव टू रजिस्टर ऑन द एमसीसी वेबसाइट कि आप AFMC में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसके बाद जो AFMC है वो डिटेल शेयर कर देगी AFMC से एंड दे विल रिलीज ए लिस्ट। अब उसमें लिस्ट में अकॉर्डिंगली दिस इज़ नॉट फाइनल, बट एक अप्रॉक्सीमेट है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। इट मीन्स जब आप रजिस्टर करते हैं ना एमसीसी की वेबसाइट पे, तो एमसीसी डिटेल शेयर करेगी AFMC को, और AFMC एक शॉर्ट लिस्ट करके यहाँ पर जैसा इन्होंने अप्रॉक्स बताया कि 2000 की एक लिस्ट रिलीज करेंगे, जिसमें 1600 बॉयज़ के नेम होंगे और 400 गर्ल्स के नेम होंगे, और उनको फिर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद होगी आपको ELR टेस्ट एंड इंटरव्यू, और उसके बाद आपको मेरिट प्रिपेयर की जाएगी, और फिर फाइनल एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ओके, ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की जो डिटेल्स होगी ना, ये AFMC की ऑफिशियल वेबसाइट जो 2 यहाँ पर मेंशन्ड है यहीं पर मिलेगी, आपको MCC की वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। ओके, एंड टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर ली। आपको ELR टेस्ट जो है कंपलसरी है, PAT क्वालिफाइंग इन नेचर है, इंटरव्यू भी कंपलसरी है जो कि 50 मार्क्स की इंटरव्यू होगी। ओके, 40 MCQ क्वेश्चन होंगे, CPT मोड में एग्जाम होगा, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के हैं, 80 मार्क्स इज द टोटल मार्क्स, 0.5 इज द नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, 30 मिनट्स विल बी द टाइम गिवन टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद 50 मार्क्स के आपको इंटरव्यू होंगे, एंड यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ये प्रोसीजर से कैलकुलेट होंगे मार्क्स एंड फाइनल मेरिट डिसाइड किया जाएगा। पैट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, दिस इज गिवन ओवर हियर। ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगी, फिजिकल फिटनेस और मेडिकल फिटनेस आपकी कंप्लीट वहाँ पर चेक होगी, जिसके अंदर आपको हाइट, विजन भी आपकी चेक होगी, बॉडी वेट, जो BMI इंडेक्स होता है, ये सब मेजर होंगे, और उसके अकॉर्डिंग भी पैरामीटर्स दिए होंगे कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। तो वो प्रॉपर फिजिकल फिटनेस की भी टेस्ट यहाँ पर होगी, एंड उसके बाद फाइनल रिकमेंडेशन होगी फॉर एडमिशन। ओके, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। अब हमेशा इसको विजिट करें, कोई भी अपडेट आपको लेनी होगी तो फॉर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ AFMC। ओके, स्किल लैब, प्रयास क्लब, ये साथ में यहाँ पर पिक्चर्स कुछ अटैच्ड हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन हमने डिस्कस कर लिया है ऑलमोस्ट। नीट के एग्ज़ाम के बाद आपको रजिस्टर करनी होगी ऑन द MCC वेबसाइट, एंड फर्दर शॉर्टलिस्ट लिस्ट आएगी, अगर आपका उसमें नाम है तो आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद मेडिकल फिटनेस एंड फिर फाइनल मेरिट लिस्ट एंड देन रिकमेंडेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन होगी। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप MBBS में एडमिशन लेते हैं, ओके, तो एक लायबिलिटी है, बॉन्ड है कि यू विल हैव टू सर्व एज ए कमीशन्ड ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज। द ऑफर ऑफ द टाइप ऑफ कमीशन विल डिपेंड ऑन द वैकेंसी उस टाइम पे। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होती है आउट ऑफ AMC टू सर्व इन द आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विस वुड बी 7 ईयर्स। तो 7 साल तक आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन में कंपलसरी सर्व करना होगा। अगर आप परमानेंट कमीशन में जाते हैं, इट मीन्स परमानेंट आपकी जॉब अगर एज ए ऑफिसर उसमें लगती है, रिक्रूट होते हैं, ओके, तो यू विल हैव टू सर्व टिल द रिटायरमेंट। ओके, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ सर्विस लाइबिलिटी एंड बॉन्ड एग्रीमेंट विल बी गिवन टू कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्क्रीनिंग। जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे ना, तो आपको ये डिटेल प्रॉपर एक लेटर में मिलेगी, आप उसको अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं एंड उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। ओके, सो ये बॉन्ड कंपलसरी है।
अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, ओके, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू साइन ए बॉन्ड एग्रीमेंट ऑफ 69 लाख रुपीज़. Any candidate withdrawing from the college after 7 days of admission will have to pay bond money as per the existing rule. So ये पॉइंट आप ना मार्क करके रख लो. इस पॉइंट का ये मतलब है कि अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, आपको रिकमेंडेशन मिल जाती है, आप रिकमेंड हो जाते हैं फाइनली मेरिट लिस्ट में, आप एडमिशन ले लेते हैं, तो आपको एक बॉन्ड साइन करनी पड़ेगी 69 लाख रुपीज़ की. और बॉन्ड किस लिए? कि बाद में आप ड्यूरिंग द कोर्स आप विड्रॉ नहीं कर सकते एडमिशन. और उसका टाइम फ्रेम भी यहाँ दिया हुआ है, 7 दिन के बाद. सपोज आपने एडमिशन लिया, उसके 7 दिन के बाद आप विड्रॉ करते हैं तो आपको पे करनी पड़ेगी बॉन्ड अमाउंट. अगर 7 दिन से पहले पहले आप विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको ये बॉन्ड अमाउंट नहीं पे करना होगा. टाइम भी प्रॉपर मेंशन्ड है, 4 बजे तक, 7 दिन 7 डेज 4 बजे तक, शाम तक. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए. और सर्विस लाइबिलिटी ट्रेनिंग का यहाँ पर दिया हुआ है कि इन केस अगर आप मेडिकली अनफिट हो जाते हैं या आप कोर्स डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं किसी ऐसे कारण से, डिजीज़ या प्रॉब्लम की वजह से जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, नेचुरली वैसा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोसीजर है कि ट्रेनिंग फ़ी आपको कब देनी पड़ेगी, कब नहीं देनी पड़ेगी. तो इस केस में अगर वैसी कोई इशू है और अथॉरिटी आपको अगर छोड़ने देती है कॉलेज, या एज इट इज़ जो कंडीशंस हैं वो एप्लीकेबल है, तो उस केस में आपको बॉन्ड मनी नहीं पे करना पड़ेगा. ये यहाँ पर उसकी डिटेल्स दी हुई हैं. ओके, यू कैन चेक दिस ऑल्सो. एंड जब शॉर्टलिस्ट होंगे ना तो ये सारी डिटेल्स आपको पर्सनली प्रोवाइड की जाएंगी. SC/ST के लिए हमने सीट जैसा देखा, 10 सीट्स इज़ रिजर्व्ड अकॉर्डिंगली, जो मिनिस्ट्री की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन होती है फॉर द रिजर्वेशन. को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, म्यूजिमेटिक्स क्लब, डिबेट क्विज क्लब इज़ ऑल्सो देयर. सो एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट आपको होगा इस कैंपस में, एंड यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग. एजुकेशन, क्लासरूम अच्छे के साथ साथ फैकल्टी अच्छी भी मिलेगी आपको, हॉस्पिटल प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस भी आपको मिलेगी, स्पोर्ट्स भी आप खेल सकते हैं, एंड आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा. ओके, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी और एडमिशन प्रोसीजर जो भी हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं यहाँ पर हैं. तो जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ना तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना है. अगर कहीं भी कोई भी चीज़ इन केस डिफ़ॉल्ट पाई जाती है या वेरिफिकेशन के टाइम पे गलत पाई जाती है तो योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड एंड यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम द एडमिशन. सो ओके, सो ये दिया हुआ है. कोई भी डॉक्यूमेंट आपको डिस्पैच करने की ज़रूरत नहीं है हार्ड कॉपी भेजने की AFMC में. ओके, दिस इज़ नॉट द प्रोसीजर. तो आप ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट उन्हें ऑफलाइन ना भेजें. जो भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ना तभी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है. लीगल ज्यूरिडिक्शन अगर कोई भी होती है तो ये इन द कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र एडमिसेबल है. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस में आपको हॉस्टल फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी, स्पेशल कंसेशन, ये सब कुछ यहाँ पर TADA वगैरह, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह ये सब प्रोवाइड की हुई है. आप एक बार देख लेना ये डिटेल्स. ओके, यहाँ पर इन केस ऑफ डिसेबिलिटी एंड दिस कंपनसेशन और इंश्योरेंस है उसकी अमाउंट यहाँ पर मेंशन्ड है, ये भी आप देख सकते हैं. ओके, ड्रामेटिक क्लब्स, डांस क्लब, सो ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर. बहुत सारे क्लब्स, एक्टिविटीज़ भी इस कॉलेज में होते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो आपको बहुत हैपनिंग कैंपस और इंगेजिंग इन्वायरमेंट मिलेगा. एंड नाउ यहाँ पर हम देखते हैं, दिस इज़ अबाउट डिसिप्लिन. यू नो दैट डिफेंस कैंपस इज़ आई थिंक द कोर concept on which every campus runs is the discipline. So you will have to maintain the code and conduct, and you will have to follow all the rules and regulation if you are within the campus. So dress code and conduct, each and everything is mentioned, and आपको brief भी की जाएगी और आपको follow करना पड़ेगा. You can't be liberal like कि आप जैसे और सब colleges में एज ए सिविलियन रहते हैं वो यहाँ पर आप नहीं फॉलो कर सकते. सो देयर विल बी स्ट्रिक्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट स्टडिंग ओवर देयर इन द AFMC पुणे. ओके, रैगिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, एंटी रैगिंग कैंपस है, एंड इफ़ एनी केस हैपन्स अबाउट रैगिंग तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एंड रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग. सो स्टूडेंट कंफर्टेबल एंड सेफ हैं when they are inside the campus. Okay,
हेल्थ एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर हैं आपको, ये सब कुछ ऑडिटोरियम, मूवी स्क्रीनिंग एंड ट्रिप वगैरह या आउटडोर एडवेंचर क्लब वगैरह आपको सब देखने को यहाँ पर मिलेगा। हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली, प्रोसीजर्स कैसे कैसे हैं टू पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग प्रोसेस फॉर AFMC पुणे। पासिंग आउट परेड आप देखते हैं, जब आप पास आउट करोगे ना तो आपको अकॉर्डिंगली जो मिलिट्री की रैंक होती है ना तो वो आपको मिलेगी। एज आप मेडिकल ऑफिसर रहोगे बट आपको मिलिट्री की रैंक मिलेगी। इनिशियली आप देखोगे लेफ्टिनेंट, नेक्स्ट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक ये प्रोसीजर जैसे जैसे आप सीनियरिटी होती जाएगी ये चलता जाता है। तो यू विल बी असाइंड अ रैंक अकॉर्डिंगली दैट इज़ देयर इन इंडियन आर्म फोर्सेस। ओके, फर्दर नीट अगर आपको पीजी करनी होगी तो आप नीट पीजी एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन ले सकते हैं, जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है, एंड आप यहाँ से फिर पीजी भी परस्यू कर सकते हैं इफ़ यू आर सेलेक्टेड। सुपर स्पेशलिटी भी आप कर सकते हैं आफ्टर नीट पीजी एग्जामिनेशन। ओके, रेस्ट ये जो भी हैं डिटेल्स यहाँ पर आप देखेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड वो सब अवेलेबल हैं, और यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड करी गई हैं। डू नॉट सेंड एनी डॉक्यूमेंट टू AFMC पुणे बाई पोस्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको बाई पोस्ट पुणे नहीं भेजना है टू द कॉलेज। एंड दिस पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट विद द ऑफिशियल्स फ्रॉम द AFMC पुणे तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं, ओके, फैक्स कर सकते हैं, प्रॉपर ये डिटेल्स मेंशन करके आप फैक्स कर सकते हैं अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिएगा या कोई डिटेल आपको भेजनी होगी, या अगर आपको नोटिस मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं टू कम्युनिकेट टू द ऑफिशियल्स फ्रॉम AFMC पुणे। यहाँ पर डेट भी मेंशन की हुई है टेलीफोन इंक्वायरी की, कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे 8:30 AM टू 4:30 PM तक आप बात कर सकते हैं। वेंसडे, सैटरडे अगेन 8:30 AM टू 2 PM आप इस टेलीफोन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना हो तो। ओके, नेक्स्ट मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दी हुई है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए स्टूडेंट की जब उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो प्रॉपर डिजीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है, आपको चेकअप होगी और आप फिट होने चाहिए इन ऑल दिस टर्म्स, तो यहाँ पर मेंशन्ड है, आप प्रॉपर इसको पढ़ लेना। एंड दिस मेडिकल फिटनेस इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ कैंडिडेट। सारी डिजीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, क्या क्या चीज़ों पे चेकअप होगी और उनकी रिपोर्ट्स आपको सबमिट करनी होगी वहाँ पर। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी हाइट एंड वेट का यहाँ पर कैटेगरी अलग अलग दिया हुआ है, वेट स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है, BMI इंडेक्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा, एंड और भी जो भी पैरामीटर है सब मेंशन्ड है, आप एक बार देख लेना उसके अकॉर्डिंगली। अगर आप मेडिकल फिटनेस में कहीं भी अगर कोई कमी पाई जाती है तो सर्टेनली एज ए इंडियन आर्म फोर्सेस के रूल्स हैं, आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाओगे, सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सो दिस इज़ यहाँ पर वेट, हाइट अकॉर्डिंगली ये मेंशन्ड है सब कुछ यहाँ पर, तो आप एक बार इसको रेफरेंस के लिए देख लेना। दिस PDF विल बी अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ओके, एक्सपेक्टेड मेडिकल स्टैंडर्ड हाइट एंड वेट फॉर मेल कैंडिडेट वो यहाँ पर मेंशन्ड है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं प्रॉपर, तो ये PDF को बाद में आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके सारे डिटेल्स यहाँ पे देख लेना। दिस इज़ द मेडिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए सिमिलरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, सो और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी जब इंटरव्यू हो जाएगी तो मेडिकल फिटनेस प्रॉपर थॉरो चेक होती है, एंड रिपोर्ट अगर फिट पाई गई तभी आप फिर रिकमेंड होते हैं। दिस इज़ अबाउट विजन स्टैंडर्ड, कलर विजन क्या है, लेसिक और इक्विवेलेंट अगर है, सर्जरी कभी हुई है तो उसके लिए क्या क्या यहाँ पर पैरामीटर मेंशन है, ये आपको एक बार देखना पड़ेगा। ओके, हियरिंग स्टैंडर्ड भी यहाँ पर मेंशन्ड है, उसके रिक्वायरमेंट कैसे कैसे क्या चाहिए। ओके, कॉलेज फेस्ट भी होता है, उसकी पिक्चर यहाँ पर अटैच्ड है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट AFMC पुणे। ओके, वंस अगेन एट द लास्ट जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर प्रॉपर मेंशन्ड है, एंड एक्सेप्ट दिस आई मस्ट से, और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक्सेप्ट ऑफिशियल कॉन्टैक्ट, आप किसी और मीडियम से कहीं भी कोई दूसरा अगर कोई नंबर दे या कॉन्टैक्ट करे और ख़ुद को इम्पर्सनेट करे कि मैं ऑफिशियल हूँ AFMC से, तो आप ना कॉन्टेक्ट करें। दिस इज़ द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये ऑफिशियल है, एंड यहाँ पे सारे डिटेल मेंशन्ड है। आपको कभी भी कांटेक्ट करना होगा तो आप इन मीडियम के थ्रू जाइए।
ओके, टेलीफोन नंबर है, पोस्टल एड्रेस है, फैक्स है, वेबसाइट है, ईमेल आईडी है, आप यहाँ से कांटेक्ट करके और डिटेल्स ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट AFMC पुणे, आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे की कंप्लीट डिटेल्स हमने देखा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में, टोटल सीट्स कितने हैं, एंड वन लास्ट थिंग, अगर कट ऑफ के बारे में मैं बात कर लूँ, सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि देखो कट ऑफ जैसे AFMC जो है ना बहुत ही रेपुटेड और अच्छा मेडिकल कॉलेज है, तो आपको कट ऑफ इसमें हमेशा हायर देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के इक्वल ही आपको कट ऑफ देखने को इसमें मिलेंगे। लोअर साइड पे नहीं रहेगा, हमेशा हायर साइड पे ही कट ऑफ रहेगा। अगर टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अगर कट ऑफ जाते हैं वैसे, उससे आपको 5-10 नंबर आसपास कम देखने को मिलेगा, बट कट ऑफ हायर साइड पे रहेगा, उस नंबर पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी मिल सकता है। सो डोंट थिंक कि कट ऑफ इसकी लो जाएगी एंड इफ विल पार्टिसिपेट तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करते टाइम पे ही AFMC डिसाइड करती है कट ऑफ, और उसके अकॉर्डिंग ही वो कॉल करते हैं फिर स्टूडेंट को फॉर इंटरव्यू प्रोसीजर। तो कट ऑफ थोड़ा हायर साइड पे रहेगा ऑलमोस्ट, तो मुझे इस बार भी देखने को मिल रहा है कि मतलब 560 प्लस जो है कट ऑफ जाएगी इसकी शॉर्ट लिस्ट होने की। एंड फर्दर किस मार्क्स तक स्टूडेंट एडमिशन ले पाते हैं वहाँ पर, वो डिपेंड करता है इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस पर भी। ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी बहुत ही कम स्टिपुलेटेड टाइम में। एंड फॉर ऑल दीज अपडेट्स ऐसे वीडियोज़ मैं काफ़ी बनाते रहूँगा जिससे स्टूडेंट को अच्छे से ईजिली काउंसलिंग करने में हेल्प मिल पाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।